नारायणपुर में एक बार फिर से एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। एयरलिफ्ट करके इस वक्त नक्सलियों के शव जिला मुख्यालय लाए जा चुके हैं। ग्राउंड जीरो से जिला मुख्यालय अब शव लेकर जवान पहुंच चुके हैं। ओरछा बोटेर में कल जिस तरह से मुठभेड़ हुई, उसमें 27 नक्सलियों को मार गिराया गया और सबसे बड़ी सफलता यह कि इन 27 शवों में एक शव सुप्रीम कमांडर बसव राजू का हुआ, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई। IBC 24 में सबसे पहले आपने उस नक्सली कमांडर की तस्वीर देखी, जिस कमांडर को कई सालों से लोग तलाश रहे थे। वही चेहरा, जो चेहरा लाल आतंक का चेहरा था, लेकिन अब वो शांत है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अब धीरे धीरे नक्सलवाद सिमटता जा रहा है। सुप्रीम कमांडर बसव राजू को ढेर कर दिया गया। ये तस्वीर आपने देखी, 27 नक्सलियों के शव, और ये उस चेहरे की बात, जिस चेहरे की बात हम कर रहे थे, जो लाल आतंक का चेहरा था, लेकिन आज जिस तरह से ये शांत है, इसी तरह से धीरे धीरे नक्सलवाद पूरी तरह से शांत और सिमटता, क्योंकि अब नक्सलवाद का खात्मा दूर नहीं है। मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद के खात्मे का एक लक्ष्य लेकर जिस तरह से हमारे जवान चल रहे हैं, एक बड़ी सफलता बोटेर में उस वक्त मिली जब नक्सली सुप्रीम कमांडर बसव राजू को ढेर कर दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 में इन तमाम शवों को एयरलिफ्ट करके लाया गया है। नारायणपुर की ये तस्वीर है। आपको बता दें कि नारायणपुर अब नक्सलियों के सभी शवों को लाया गया, उनके साथ ही जो हथियार जिससे वो लोगों को डराते थे, धमकाते थे और लाल आतंक फैलाते थे, वो तमाम हथियार भी यहां ले आए गए हैं और ये 27 नक्सलियों के शव भी। और अब जरा सुनते हैं, सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। इस अभियान के दौरान 4 जिलों के DRG ने हिस्सा लिया और उसमें भी प्रमुख रूप से नारायणपुर की DRG ने बहुत शौर्यपूर्वक काम किया है। उस दौरान, इस अभियान के दौरान हमारे DRG के कंपोनेंट के रूप में 2 शहीद भी हुए हैं। विशेष तौर पर नारायणपुर के जिस क्षेत्र में ऑपरेशन हुआ है, ये एक तरह से सुरक्षा वैक्यूम रहा है और अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने बस्तर के लगभग सभी इलाकों में सुरक्षा वैक्यूम को फिलअप करके और जॉइंट एक्शन प्लान जो भारत सरकार द्वारा हमको दिया गया, उसी दिशा के अनुरूप काम करते हुए लगभग सुरक्षा विहीन क्षेत्रों को हमने ऑक्युपाई कर लिया है। तो पुलिस अधिकारी को इस वक्त आप सुन रहे थे, DGP को इस वक्त आप सुन रहे थे, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरह से सफलतापूर्वक इस मुठभेड़ को किया गया, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें जाहिर तौर पर बेहद बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि नक्सली कमांडर को इसमें ढेर कर दिया गया है। बल्कि नक्सली कमांडर नहीं, इसे सुप्रीम कमांडर कहा जाएगा। बसव राजू को इस मुठभेड़ में ढेर किया गया है और सिर्फ बसव राजू ही नहीं, बल्कि साथ ही 26 और नक्सलियों को इस मुठभेड़ में ढेर किया गया। एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। कल मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को मार गिराया गया था और अब सभी के शव को ले आया गया है। नरेश मिश्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश, एयरलिफ्ट करके लाया जा चुका है इन तमाम शवों को, अब इसके आगे क्या होना है, क्या प्रक्रिया? देखिए, इन जो मारे गए नक्सली हैं, उनके परिजनों को संपर्क किया गया है, जितनी की भी शिनाख्त हो गई है, और उनके परिवार के लोगों को ये पोस्टमार्टम के बाद उनके शव जो है वो सुपुर्द किए जाएंगे। जो केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहे लंबे समय तक और अब महासचिव हैं बसव राजू, उनके परिवार के लोगों की भी आने की सूचना मिल रही है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से जो उनका परिवार है, वो उनके पार्थिव शरीर, उनके मृत्यु के बाद जो उनके शव को लेने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। तो इसलिए जो है ये पूरा घटनाक्रम अभी घटित होने के बाद जो है PC ली है DGP ने यहाँ पर, और इसके बाद जो है उनके पार्थिव शरीर जो जवानों के हैं उनके परिजनों को वो शव सौंप दिए गए हैं। और इसके अलावा जो है जो नक्सली मारे गए हैं, उनके शरीर की उनकी शिनाख्त करने के बाद उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। नरेश, देखिए, लगातार सबसे बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है क्योंकि इसमें नक्सली सुप्रीम कमांडर बसव राजू को ढेर किया गया। लेकिन जरा दर्शकों को आप सरल तरीके से समझाइए कि बसव राजू को ढेर करना और बसव राजू का मारा जाना कितनी बड़ी सफलता है दरअसल नक्सलवाद खात्मे की दिशा में। देखिए, ये सबसे बड़ी सफलता है। आप अगर दर्शकों से कहें तो ये समझने के लिए आप समझिए कि अगर ओसामा बिन लादेन उसके संगठन के लगभग खत्म होने के बाद एबटाबाद में जाकर छुपता है और उसके बाद वहां पर उसे मारा जाता है, तब कहीं जाकर ये स्पष्ट हो पाता है कि अलकायदा की भविष्य की संभावनाओं को चोट लग सकती है।
समानांतर तुलना करना मुश्किल है, लेकिन एक राजनीतिक संदेश के लिहाज से इस बात को आप समझ सकते हैं कि अगर ये शीर्ष कमांडर किसी पूरे ग्रुप का एक भूमिगत संगठन जो सशस्त्र है, गुरिल्ला वॉरफेयर में ट्रेंड है, इंटरनेशनल कई ग्रुप्स हैं उनके जिनके जरिए वो जो भारत देश का शीर्ष कमांडर अगर मारा जाता है तो ये संदेश है कि भारत सरकार नक्सल उन्मूलन को लेकर किस कदर मजबूत है, कितनी ताकत सरकार की बढ़ी हुई है। और अगर शीर्ष कमांडर सुरक्षित नहीं है तो उनके अलग अलग जो ब्यूरो और संगठन हैं, जैसे केंद्रीय आप पोलित ब्यूरो देखें जो इनका शीर्ष एक वैचारिक संगठन होता है, उसके नीचे केंद्रीय कमेटी होती है, उनके नीचे अलग अलग स्पेशल जोन्स होते हैं, स्टेट कमिटीज होती हैं, और उनके नीचे एरिया कमेटी तक आप चले जाएं, लोकल गुरिल्ला स्क्वाड तक, जन मिलिशिया तक, सैकड़ों और हजारों की तादाद होती है इन कैडर्स में, जो लोग राजनीतिक तौर पर मोटिवेट होते हैं। कुछ अर्बन तरीके से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं और कुछ लोग सशस्त्र तौर पर संघर्ष करते हैं, जिसमें बसव राजू जैसे लोग होते हैं। तो ये जब इस तरह से मारे जाते हैं तो उसका ये संदेश सीधा साफ है कि जब शीर्ष कमांडर सुरक्षित नहीं है, जिसकी सुरक्षा सबसे कड़ी होती है, तो फिर बाकी कैडर्स की सुरक्षा का सवाल ही नहीं उठता। तो एक सबसे बड़ा धक्का इतिहास में माओवादियों के खिलाफ जारी संघर्ष में ये सबसे बड़ा धक्का है। जिस वक्त 2004 में एमसीसी और पीडब्ल्यूजी और कई ऐसे संगठन अलग अलग माओवादियों के अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे, राजनीतिक आंदोलन तैयार करने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी छोटे संगठन के भी जो शीर्ष नक्सल है उनको मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया हो। तो अपने आप में जब एमसीसी और पीडब्ल्यूजी का विलय हुआ तो पूरे देश का ये बड़ा संगठन बन गया, और उसका जो शीर्ष कमांडर है वो मारा जाता है, वो भी 30 साल के तक उसके बारे में पुलिस कोई साक्ष्य सबूत जुटा नहीं पाती। और मारा कहाँ जाता है? अबुझमाड़ जैसी जगह, बस्तर जैसी जगह, जो भारत देश के मध्य भारत में उनकी राजधानी कही जाती है, ऐसा क्षेत्र जो बिल्कुल दुर्गम दूरस्थ क्षेत्र है, वहाँ पुलिस एक बड़े ऑपरेशन में मारती है, और पुलिस भी स्थानीय डीआरजी के जवान। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका नरेश।